हेलो माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग को आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि आप लोगों से शेयर करना बनता है, क्योंकि आप लोगों के साथ जो चीज़ें मुझे शेयर करनी थी वो चीज़ें मेरे साथ ना सारी जा चुकी। मीन्स जैसे मैं ये ब्लॉग आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे मेरा रूटीन ना ये शाम का बिल्कुल इफ्तार टाइम का था। और जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई थी एक दिन पहले से लेके, और ये जिस दिन अभी मैं काम कर रही हूँ उस दिन तक की सारी वीडियो मेरी ना धोखे से मुझसे पता नहीं कैसे अनजाने में डिलीट हो गई, और मैं जान भी नहीं पाई। और मुझे ना कुकिंग टाइम था किचन का मेरा, तो मुझे समझ ही नहीं आया, और मेमोरी फुल का ऑप्शन आया तो मैं फटाफट से डिलीट की। और मैंने डिलीट एक जगह से नहीं, और भी जगह से डिलीट होती है, जहाँ फंक्शन से माई फाइल से मैं वहाँ से भी जाके सारी चीज़ें डिलीट कर दी। और मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। जब मैं बाद में रात को ना ऐसे अपनी लाइव ख़त्म करने के बाद वीडियो एडिट करने के लिए बैठी, तो जब मैंने मोबाइल उठाया तो मोबाइल में कुछ भी नहीं। अब आप सोच सकते हैं, उनको बिल्कुल भी नहीं लगेगा जो लोग इस फील्ड में नहीं हैं, जो लोग लेकिन काम करते हैं ना यूट्यूब में, उनको बहुत ज़्यादा पता चलता होगा कि अगर एक क्लिप डिलीट होती है तो कितना बुरा लगता है। तो मेरा तो पूरा 24-24 घंटे का रूटीन जा चुका था। और मैं सुबह 4 बजे से, सुबह 4 सवा 4 बजे से लेकर नाइट तक का मेरा पूरा रूटीन था। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई थी कि मैं वो तकलीफ़ आप लोगों को ना बता भी नहीं सकती। और ये मैं ना करेला चाट स्पेशल बनाया था। इतना अच्छा चाट बनता है। और मेरी सारी मैंने रेसिपी ली थी, सारा चीज़ मेरा था, लेकिन मैं कैसे बताऊँ कि मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। तो मैं जो कुछ है ना वही आप लोगों को दिखा रही हूँ। और प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिएगा, फुल वॉच वीडियो को कीजिएगा। ये जो मेरी स्माइल है ना, ये स्माइल ना उस दिन मेरी ख़त्म हो गई थी ही नहीं मेरे पास। और जब मैं काफ़ी देर तक चारों तरफ वीडियो ढूंढी मोबाइल में, लेकिन मुझे जब कहीं पे नहीं मिली, तो मैं अपनी बहन के पास गई और मैंने सिर्फ यही वर्ड बोला कि आज मेरी ना कमाई हो गई। तो उसने, बिल्कुल वो सोने के लिए जा रही थी, वो बिल्कुल से ना चौंक गई और बोलती है, क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने? मैंने बोला सारी वीडियो डिलीट हो गई। तो उसने बोला यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर दी? तो मैंने बोला यूट्यूब से वीडियो डिलीट नहीं हुई है, मैंने जो वर्क किया था, वीडियोस बना के रखी थी, अपना रूटीन मैंने जो शेयर करना था, वो सारा कुछ मेरा 2 दिन का डिलीट हो गया। बोली अब क्या होगा? और उसके कुछ टाइम पहले ना मुझसे बोल रही थी, मेरी ना आँख फड़क रही है। बोलते हैं ना जब आँख फड़कती है तो वो रुलाती है, तो मैं उससे यही वर्ड बोली थी। तो वो मुझे ना रिटर्न में मुझे बोलती है कि तुम बोल रही थी ना अभी कि तुम्हारी आँख फड़क रही है, अब तुम्हें रोना है, अब तुम रो लो, तुम बहुत परेशान हो गई हो और मुझे पता है तुम रोगी अब। तो मैंने ऐसे खाली बैठी थी और मैं बोली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात को पौने 12 बज गए। और सोचिए, जब मैं जिस दिन की वीडियो मेरी डिलीट हुई थी फर्स्ट डे की, वो उस दिन ना रात को मैं 1 बजे सोई थी। 1 बजे तक मैं अपना काम की थी और सुबह मैं शहरी में उठ गई थी। उस टाइम से मैंने पूरा अपना रूटीन बनाया था, लेकिन नहीं बची तो कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन जो मेरे साथ इतना बड़ा हुआ ना, मीन्स अगर 1-2 वीडियो होती, एक दिन की भी वीडियो होती तो चल जाता, मेरा 2-2 दिन का पूरा ख़त्म हो गया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था। आप जान सकते हैं कि लास्ट का है। और मैं ना जो चीज़ कर रही हूँ कंटिन्यू आपको वो चीज़ दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है आप लोग के साथ शेयर करने को। और मैंने सोच भी लिया था कि मैं 1 दिन के बाद ब्लॉग डालूँगी, तो शायद अल्लाह पाक ने मेरे साथ इम्तिहान भी ले लिया मेरा। मेरी मेहनत थी ना, इस वजह से मुझे बहुत अफ़सोस हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसके साथ साथ ना मोबाइल को बार बार चेक करना पड़ता है, वीडियो कैसी बन रही, क्वालिटी कैसी आ रही है, कहाँ से कहाँ हमने रिकॉर्ड किया, मोबाइल ऑन है या नहीं है, रिकॉर्ड ऑन है या नहीं है, मतलब सारी चीज़ें बार बार देखना पड़ता है। इसके वजह से ना हमारा बहुत टाइम जाया जाता है। और हमारे पास ना सिर्फ ये रहता है कि हम जो कर रहे हैं वो हमको शेयर करना है। तो इस टाइम तो मेरा रोज़ा इफ्तार का ही सारी चीज़ें रहती हैं। मैं तो ये भी नहीं सोच पा रही थी कि मेरी जो एक दिन पहले की वीडियो पूरी डिलीट हुई थी, मैं दिमाग लगा रही थी कि कल मेरा काम क्या था, मैंने कल कुकिंग क्या की थी, या मैंने कल ड्रेस क्या वेयर की थी। फिर मैंने अपनी लाइव की जो पिक निकाली थी उसको चेक की, मैं उसमें जो गई तो सब मुझे याद आया कि हाँ कल मैंने ये किया था, और इतना अफसोस हुआ। लेकिन मैंने अपने आप को खुद से हिम्मत दी कि नहीं, सब्र रखो, हिम्मत रखो, और ऐसा हो जाता है। और मेरे ही साथ ऐसा होता है, पता नहीं क्यों होता है, कितने इम्तिहान मेरे चलेंगे मुझे तो अभी ये भी नहीं पता। तो फ़िलहाल यहाँ पे ना कस्टर्ड बनाया था, तो ये ठंडा हो चुका था पूरी तरीके से, तो इसमें मैंने सारे फ्रूट्स डाल दिए हैं।
और मेरे ना करेला चाट तो पहले बन गई थी और करेला यहाँ पे बना हुआ था। तो करेला ये कड़वा वाला नहीं होता है, ये हमारे यहाँ का फेमस चाट होता है। तो इसकी मुझे ना फुल रेसिपी शेयर करनी थी, कभी इंशाल्लाह कोशिश करूँगी दोबारा से। अभी रमज़ान चल रहे हैं तो सारी चीज़ें रिपीट फिर से होंगी। ऐसी हम इतने बड़े कोई सेफ़ नहीं है या कुक नहीं है कि सारी चीज़ें बहुत हमसे आती हैं। जो मेरा बनता है मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पे कस्टर्ड बन के रेडी हो चुका था और चाट भी मेरी पहले से तैयार थी। तो मैंने करेले बना के रख लिए थे, उसके बाद उन्हें भी मैंने फ्राई कर लिए जैसे आपने देखा है, और बहुत अच्छे बने हुए थे। आप अभी आगे देख लीजिएगा कि बिल्कुल खरे खरे से मैंने सेके थे और कुछ इसी टाइप से बनते हैं। तो ये हमारे ज़िले में ना बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत अच्छी चाट बनती है। और यहाँ पे ना इफ़्तार भी अम्मी ने लगा ही रही थी अभी डैडी के लिए। तो मैं जाके एक छोटी सी बिल्कुल क्लिप ले पाई थी, तो मैंने वो ले ली। और आप लोगों के रोज़े कैसे चल रहे हैं आप लोग बताइएगा। और यहाँ मैं अपने चाट में करेले तोड़ रही थी, और मुझे ना मुझे मीठी वाली चटनी बनानी थी, तो मैं नहीं बना पाई। डैडी से जैसे अम्मी से मैं बोली कि अम्मी डैडी से बोलो मार्केट जा रहे इमली ले आएंगे। तो डैडी ने अम्मी को इतनी डांट लगाई इमली के पीछे कि इमली खाओगी, इमली से घुटनों में दर्द होता है, ऐसा होता है। अम्मी को बहुत ज़्यादा वाली डांट पड़ी। तो मुझे लगा कि आज अम्मी भी मेरी वजह से डांट खा ली। तो अम्मी ने बोला मुझे नहीं खाना है, काम है, आप ले आइएगा। डैडी तो फ्रेंड्स अभी 6:15 हो रहे हैं और अभी रोज़े इफ्तार में थोड़ा सा टाइम है, इसलिए मैं थोड़ा देर सोची यहाँ पे आके रूम में अपने रेस्ट कर लूँ। उसके बाद रोज़ा इफ्तार करूँगी और फिर जो मेरा रूटीन होगा अगर अगला, तो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वीडियो में अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। और मेरे को आपका फुल सपोर्ट चाहिए, तो फ्रेंड्स अपना फुल सपोर्ट बना के रखिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना रोज़ा इफ़्तार के लिए मैं खजूर खा रही थी, और उससे पहले दुआ करते हैं, तो वही मैं दुआ पढ़ रही थी। उसके बाद मैंने अपनी इफ़्तार की, और मैं भी ना इफ़्तार में ऐसे ही मोबाइल ना ऐसे सामने पे रख ली थी, उसी से रिकॉर्ड किया। मैंने कोई ट्राईपॉड में भी सेट कर देती तो शायद ये भी बहुत अच्छी वीडियो बनती, लेकिन मुझे लगा हो गया ऐसे। मुझे उस टाइम में ना कुछ पता ही नहीं था, मेरा माइंड बिल्कुल फ्रेश था सारा दिन, मतलब नाइट भी मेरी फ्रेश गई, बस सोने के टाइम में मैं परेशान हो गई थी। तो आप लोग ऐसा कभी भी मत कीजिएगा। जो मेरे साथ हुआ वो एक मेरी गलती थी, नासमझी थी, लेकिन आप लोग ऐसा कभी भी मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। और कोई बात नहीं फ्रेंड्स, था कि नहीं रहेंगी वो वीडियो मेरे पास तो चली गई, आपके साथ नहीं शेयर हुआ। और आगे जब मैं काम करूँगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि मैंने वो वाली चाट कैसे बनाई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बहुत जल्दी जल्दी से फास्ट में खा रही हूँ, और मैं चाट ही खाई थी स्पेशली, और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे रखी थी तो आपने देखा होगा। तो ये वीडियो फास्ट है इसलिए ऐसा दिख रहा है, आप मत सोचिएगा कि मैं इतना फास्ट बिल्कुल खाई भी हूँ। तो नहीं, रोज़ा खोलने के बाद ना कुछ इतना दिल नहीं करता खाने का, सारी चीज़ें रखी रहती हैं, लेकिन मन बहुत ज़्यादा नहीं करता, थोड़ा बहुत हम चीज़ें खाते हैं बस। और यहाँ पे ना अज़ान हो रही थी, तो फिर अज़ान टाइम में ही जितना हम लोग खा सकते हैं खाते हैं, और उसके बाद फिर हम लोगों को नमाज़ अदा करनी होती है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, अम्मी भी सामने थी मेरे, और यहाँ पे सिर्फ मैंने इतना ही खाया, ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ दी थी। फिर मैं नमाज़ के लिए चली गई थी फ्रेंड्स। तो मैंने स्वीट्स खाई भी नहीं थी, मेरी फेवरेट स्वीट्स थी, तो उसमें से मैंने एक ही ली थी। और फिर नमाज के बाद आ गई हूँ मैं किचन में। तो यहाँ पे फिर मैं थोड़ा बहुत खाई थी इफ़्तार, उसके बाद फिर यहाँ पे मैं रोटी की तैयारी कर रही हूँ, और अम्मी ने सब्ज़ी बना ली थी। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही थी उस वक्त, और जब कुछ ना पेट में चला जाता है, सारा दिन नहीं खा और फिर जाता है, तो फिर उसके बाद ना कुछ भी करने का दिल नहीं होता है। और उस दिन मुझे थोड़ा सा काम था, तो मुझे जाना था साइबर कैफ़े, लेकिन मेरा नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद मैं नहीं गई, और यहाँ पे मेरी रोटियाँ भी बनना शुरू हो गई हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और पुराने मेरे फ्रेंड्स हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। तो मैंने कुछ खास तो आप लोगों के लिए इतना कुछ लाया नहीं है, और जो भी मेरा रूटीन था, जितना कुछ मेरे पास था, तो मैं फिर से बोल रही हूँ आपके साथ में वही शेयर कर दी। तो मुझे जो स्वीट्स पसंद थी ना, तो वही मैं अभी ले रही हूँ इस वक्त।
और बड़े आराम से बैठ गई हूँ यहाँ पे। थकान लग रही थी ना, खड़े होने की हिम्मत भी नहीं होती है इस टाइम पे, क्योंकि सारी कुकिंग टाइम ना मेरा खड़े होके करना पड़ता है, आपने पहले भी देखा होगा। और काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं आपके अंडर आई डार्क सर्कल बहुत दिख रहे हैं, बहुत दिख रहे हैं। तो ये ना नींद पूरी ना होने की वजह से है मेरे प्यारे फ्रेंड्स। और कोई बात नहीं, कुछ दिन की बात होती है, फिर नींद पूरी होगी। और बहुत सारे डार्क सर्कल ना टेंशन से भी होते हैं, नींद से भी होते हैं, और जब थकान होती है तो भी होते हैं। तो तीनों चीज़ मेरे साथ बिल्कुल बनी हुई है। और वो चीज़ें जब लाइफ में होती हैं तो वो तो दिखेगा, फेस ही बयां करता है इंसान का। अगर हम खुश होते हैं तो हमारा चेहरा सबसे पहले स्माइली फेस वाला दिखता है कि नहीं, हम खुश हैं। और अगर हमको कोई तकलीफ़ है तो वो भी बयां हमारा चेहरा ही करता है। इंसान कहते हैं ना, हम सब देख लेते हैं, चेहरे से इंसान को पढ़ लेते हैं, तो वही हकीकत होती है। और यहाँ पे मैं ना, मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था, तो मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। और मैं अपनी फ्रेंड से बात करते करते अपने काम भी कर रही हूँ, और रोटियाँ कंप्लीट हो गई थी, तो फिर मेरा क्लीनिंग टाइम हो गया था और सारी चीज़ें मैं क्लीन कर ली। और फ्रेंड्स, वीडियो ना ज़्यादा लंबी हो गई है, तो अगर आपको अच्छी नहीं लगे तो उसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी आप देखिएगा, क्योंकि मुझे आपसे सपोर्ट मिलेगा। मेरे पास कुछ था ही नहीं, जो था मैंने शेयर कर दिया। और कर भी क्या सकता है इंसान, जब इंसान टूट जाता है ना तो वो बिखर जाता है, और जब वो बिखरता है तो उसे समेटने वाला कोई नहीं होता, खुद से ही उसे समेटना होता है। तो कुछ ऐसा मेरे साथ ही था, इसीलिए मैंने जो कुछ किया, मैंने एक भी क्लिप नहीं काटी। नहीं तो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें ना काट काट के दिखाती हूँ, पूरा दिन का बहुत बड़ा रूटीन हो जाता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में यहाँ तक है, तो अब बोलूँगी अपना ख्याल रखिएगा। अब मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।